Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel वागीशा एजुकेशन। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। आज हम देखेंगे बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 10 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है जिसका लिंक इस वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने कहा था कि जो रीड एंड फाइंड आउट है टेक्स्ट है उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं उसमें करवा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है उसी से, व्हाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। तो मिसेस पम्फ्री जैसा कि आप सब जानते हो कि वो कौन थी, ट्रिकी ये जो डॉगी था उसकी मिस्ट्रेस या मालकिन थी। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो आंसर में हम लोग क्या देख रहे हैं, मिसेस पम्फ्री ओवरफीड हर पेट एंड ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिलाती थी। एज ए रिजल्ट डॉग पुट ऑन सो मच फ्लैट दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मूव। मतलब वो इतना ज़्यादा फैट गेन कर लिया था कि वो चलना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फॉर वांट ऑफ एक्सरसाइज द ओवरवेट डॉग रिमेन्स आइडल एंड पैंटिंग, है ना। एक्सरसाइज की उसकी ज़रूरत थी लेकिन उसके बिना वो क्या हो रहा था, ओवरवेट हो रहा था और बिल्कुल हांफता हुआ रहता था। सी थिंक्स हर डॉग इज़ बिग एंड नीड रिच डाइट, सी नेचुरली वरीड। वह लेकिन वो क्या सोच रही थी कि उसका जो डॉग है वो वीक है और उसको ज़्यादा रिच डाइट की और बहुत अच्छी खुराक की ज़रूरत है, इसलिए वो नेचुरली वरीड थी। ये इसका इनोसेंसी था मैं मिसेस पम्फ्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वॉइस इन दिस। वह ट्रिकी की सहायता किस रूप में करती है ना। क्या वो बुद्धिमानी का परिचय देती है, क्या इज सी वाइज। तो आंसर देखते हैं हम, बिल्कुल वो तो बुद्धिमानी का परिचय नहीं देती है। तो हम लोग मिसेस पम्फ्री थिंक्स फुलिशली, वो मूर्खतापूर्ण सोचती थी दैट ट्रिकी इज़ वीक एंड नीड्स रिच फूड, कि ट्रिकी क्या है, कमज़ोर है और उसको मतलब रिच डाइट की ज़रूरत है ना। काजू किशमिश वगैरह माल्ट है और जो हैवी डाइट होता है उसकी ज़रूरत है, रिच डाइट की ज़रूरत है। फूड टू बिल्ड हिम अप, सो सी गिव्स हिम माल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स बिटवीन हिज रेगुलर मील्स, जो खाना खाने के अलावा ये सब सारी चीज़ें देती थी। सी ओनली सो हर इग्नोरेंस एंड फुलिशनेस, वो सिर्फ अपना क्या दिखाती थी, अज्ञानता और मुक्तता दिखाती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आई रिफर्स टू इन दिस स्टोरी, इज ही रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। तो इसमें पूछा गया है कि इस कहानी में आई मीन्स मैं कौन व्यक्ति है, क्या वह किसी ट्रिकी की मालकिन की तरह वो भी धनवान था उतना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आई इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो इस स्टोरी को बता रहे हैं उसके वो हैं लेखक जो हैं इनके मिस्टर हैरियट। ही इज़ ए वेटनरी सर्जन, वो क्या थे, पशु चिकित्सक थे। एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ मिसेस पम्फ्री, वो फैमिली फ्रेंड किसके थे, मिसेस पम्फ्री के। ही इज़ नॉट एज रिच एज मिसेस पम्फ्री, वो पम्फ्री की तरह रिच नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। तो वो कुत्ते का इलाज किस प्रकार करते हैं, जो आई है जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, डॉगी का इलाज किस तरह से करते हैं। तो इसमें देखते हैं, मिस्टर हैरियट राइटली थिंक दैट ओवर वेट एंड ओवर ईटिंग विथ लिटिल एक्सरसाइज ओवर हम लोग देखते हैं, मिसेस हैरियट राइटली थिंक्स दैट ओवर वेट एंड ओवर ईटिंग विथ लिटिल एक्सरसाइज, मतलब मिस्टर हैरियट है वो सही सोच रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा वज़न और बहुत ज़्यादा खाना और थोड़ी सी एक्सरसाइज की जो है वो डॉग का इलनेस का वजह है ना, रीज़न फॉर डॉग इलनेस। सो ही टेक हिम टू हिज ओन हॉस्पिटल एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज। तो वो क्या करते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसे बहुत सारा पानी पीने को देते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं। ट्रिकी क्यूर्ड फुल्ली इन 2 वीक्स, है ना। वो फोर्टनाइट के लिए जो ले जाते हैं यानी कि लगभग 2 हफ्ते का जो समय होता है, तो उसमें वो बिल्कुल क्योर हो जाता है उनका डॉगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, है ना। क्यों ट्रिकी को अपने घर पे मतलब अस्थाई मेहमान बनाकर रखने का उन्हें प्रलोभन क्यों हो जाता है, क्यों इनकी ऐसी इच्छा हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं, मिस्टर हैरियट इन्फॉर्म्स मिसेस पम्फ्री, मिस्टर हैरियट जो है वो पम्फ्री को इन्फॉर्म करते हैं दैट हिज डॉग इज़ रिकवरिंग फास्ट,
कि उनका जो डॉगी है वो बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, बहुत जल्दी से। शी स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, तो वो क्या करती है कि क्योंकि वो कमज़ोर होगा, बीमारी से कोई भी उठ के आया तो कमज़ोरी होती है, तो वो ऐसे ही सोच रही थी, तो वो क्या करती है कि एग्स भेजती है, वाइन एंड ब्रांडी टू बिल्ड अप ट्रिकीज इन स्ट्रेंथ, है ना, ट्रिकी का स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसे बेचती है। हैरियट गिव्स द डॉग नाइदर एनी मेडिसिन नॉर रिच डाइट, तो हैरियट जो दें वो ना डॉग को कोई मेडिसिन दे रहे थे, ना ही कोई ये रिच डाइट जो ब्रांडी है, बियर है और ये एग्स है, ये सब कुछ दे नहीं रहे थे। ही एंड हिज पार्टनर कंज्यूम्ड इट ऑल देमसेल्फ, वो और उनके जो पार्टनर थे वो उसको पूरा खा जाते थे। सो ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, है ना, कि उन्हें ऐसा लोभ आया कि ऐसे बैठे बिठाए जब इतना रिच डाइट हमें मिल रहा है तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery a triumph of surgery, है ना, मिसेस पम्फ्री ऐसा क्यों सोचती है कि जो डॉग की रिकवरी है वो क्या है, सर्जरी की जीत है ना, कि सर्जरी की विजय है, जो भी बोल सकते हो। इसमें देखते हैं, द रैपिड रिकवरी ऑफ ट्रिकी ग्लैडन्स हिज मिस्ट्रेस, है ना, उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको बहुत ज़्यादा उससे खुशी होती है। सी गिव्स ऑल क्रेडिट टू मेडिकल साइंस फॉर मिराकल, उनको तो ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा चमत्कार हो गया कि वो ठीक हो गया, तो ये सारा क्रेडिट किसे देती है, जो चिकित्सा विज्ञान है उसकी जो चमत्कार है उसको देती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं, जो आपके बुक ये स्टोरी के लास्ट में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज, वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, तो आपके विचार से जो ये नरेटर है, ये जो कहानी कहने वाला है, जो पशु चिकित्सक है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या आप उसे चालाक या फिर सहज या बुद्धि संपन्न कहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिस्टर हैरियट वाज एन एनिमल डॉक्टर, मिस्टर हैरियट क्या थे, एनिमल के डॉक्टर थे, है ना, विथ अ डिफरेंस, मतलब एनिमल के डॉक्टर थे लेकिन उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ही यूजेज हिज कॉमन सेंस एज वेल एज टैक्ट इन डिस्चार्जिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, वो क्या करते थे, अपनी जो कॉमन सेंस, जो प्रति उत्पन्न मति जिसको बोल सकते हो, कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करना है, कॉमन सेंस, साथ ही साथ जो टैक्ट है, बुद्धिमानी दिखाते थे अपने काम को करने में, है ना। ही नोज बोथ द एलिमेंट ऑफ डॉग एंड इज क्योर, डॉग की वो बीमारी भी जान रहे थे और उसका इलाज भी जान रहे थे। ही नोज दैट द डॉग इज़ इन ट्रबल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ईटिंग, है ना, वो जान रहे थे कि डॉग का जो ये ट्रबल है, मुसीबत है, वो बहुत ज़्यादा खाने के चलते हो रहा है और एक्सरसाइज की ज़रूरत के चलते हो रहा है, कि उसे चाहिए एक्सरसाइज। ही गिव्स हिज पेशेंट नो मेडिसिन एट ऑल, वो अपने पेशेंट को बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं देते हैं। ट्रिकी मेक्स रैपिड इम्प्रूवमेंट एंड इज़ ऑल राइट इन फोर्टनाइट, ट्रिकी है जो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट कर रहा था और बिल्कुल ही ठीक हो जाता है वो 15 दिनों के अंदर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या आप सोचते हो कि ट्रिकी खुश था, घर जाने के समय खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आप आगे आपके विचार से क्या होगा, है ना, क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो अब ठीक हो गया है। तो हम लोग देखते हैं, ट्रिकी बिकेम फुल्ली इनर्जेटिक एंड प्लेफुल इन 2 वीक्स, है ना, 2 ही मतलब वीक में वो क्या हो गया था, पूरी तरह से एनर्जी से भर गया था और ही इन्जॉयड कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, वो और सब जो उसके साथी दोस्त थे डॉगी, उनके साथ रहना भी उसे पसंद आ रहा था। रेगुलेटेड डाइट एंड फुल ऑफ एक्सरसाइज, उसका खाना भी पूरा रेगुलेट हो गया था और एक्सरसाइज भी काफ़ी हो रहा था। एक्सरसाइज क्यूर्ड हिम फुली, उसको पूरी तरह से ठीक हो गया था। बट व्हेन मिसेस पम्फ्री केम टू टेक हर पेट अवे, जब मिसेस पम्फ्री आई अपने पेट को ले जाने के लिए, ही जम्प्ड इनटू हर लैप, उनके गोद में कूद गया एंड लिक्ड, उनको चाटने लगा। ही अपीयर्ड टू क्वाइट हैप्पी टू गो होम, वो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी खुश है घर जाने के लिए, क्योंकि डॉग ऐसा एनिमल है, आप जान सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलेंगे, वफादारी में या पालतू होने में वो सबसे ऊपर में वो आता है उसका स्थान। आई थिंक मिसेस पम्फ्री इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हर सेल्फ, लेकिन पम्फ्री तो मिसेस पम्फ्री ही थी, वो चेंज होने वाली मेरे को नहीं लगता ऐसा कि हो सकती हैं, कि शी वुड गिव हिम रिच डाइट टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ,
है ना, वो फिर से उसको जो डॉगी को है फिर से वो रिच डाइट देने लगेगी, क्योंकि जो है हैरियट ने तो बताया नहीं था कि वो उसे नहीं दे करके खुद ही खा रहे थे विदाउट एनफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी शायद वो पूरा ना दे। ट्रिकी वुड बिकम ह्यूजली फैट अगेन, और ट्रिकी फिर से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मोर मियर फिक्शन, है ना, क्या आप समझते हो कि ये वास्तविक जीवन पर ये आधारित घटना है या सिर्फ एकमात्र कोरी कहानी है, या गल्प बोल सकते हो उसको, या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना, या अथवा क्या ये दोनों का मिश्रण है। तो आप देख सकते हैं द एपिसोड ऑफ ट्रिकी हिज मिस्ट्रेस एंड वेटनरी सर्जन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, है ना, जो भी ये लिखा गया है ये कि क्या है, इमेजिनेशन, जो कल्पना का ये उपज है, एंड इट इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम रियल लाइफ ड्रामा। लेकिन ये जो है जो वास्तविक जीवन का जो ड्रामा है उससे भी ये काफ़ी दूर नहीं है। इन मोस्ट ऑफ आवर होम्स द पेट डॉग लव्स द सेम एलिमेंट एज ट्रिकी, हमारे जो ये में अधिकतर घरों में क्या होता है, पेट डॉग को इतने ही पैम्पर किया जाता है जैसे कि ट्रिकी को। द डॉग गेट्स प्लेंटी टू ईट, बहुत ज़्यादा खाने को मिलता है, बट डिनाइड एक्सरसाइज। ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स देम ह्यूजली फैट, है ना, बहुत ज़्यादा खाना और मतलब बहुत कम एक्सरसाइज उसे क्या करता है, बहुत ज़्यादा मोटा बना देता है। सच पैम्परिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ ऑफ पेट्स, इस तरह का जो दुलार प्यार है, लाड प्यार है, वो बहुत ही बुरा रहता है किसी के भी हेल्थ के लिए, खास करके पेट्स के हेल्थ के लिए। द स्टोरी ऑफ ट्रिकी इज़ दस ए मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्रिकी की स्टोरी है वो क्या है कि मिक्सअप है किसका, फैक्ट और फिक्शन का। दैट्स ऑल। अगर आपको ये पसंद आया होगा क्वेश्चन आंसर्स या फिर इसका एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।